जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं वैशाख माह कृष्ण पक्ष चौथ माता की कथा। चौथ का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन चौथ का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान गणेश, चंद्र देवता और चौथ माता का पूजन किया जाता है। विशेष प्रकार से वर्ष में 12 चौथ का व्रत किया जाता है, जिसमें से कि 4 चौथ का व्रत जो कि बड़ी चौथ के रूप में मनाया जाता है, जैसे कि वैशाख माह, भाद्रपद माह, कार्तिक माह और माघ माह। यह 4 कृष्ण पक्ष चतुर्थी का व्रत जो कि बड़ी चौथ के रूप में इसे मनाया जाता है। इस दिन भगवान गणेश, चौथ माता का और चंद्र देवता का पूजन किया जाता है। इस व्रत को दिन भर उपवास रहते हुए किया जाता है और शाम के समय में जब चंद्रमा उदित होते हैं, उस समय फिर चंद्रमा को अर्घ्य दे करके उनका अक्षत, चंदन, पुष्प, धूप दीप से पूजन करने के बाद ही इस व्रत को पूर्ण माना जाता है। उसके बाद ही भोजन ग्रहण किया जाता है। विशेष प्रकार से शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारियां प्राप्ति के लिए आप वीडियो के आइकन में जाकर के जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं वैशाख माह चौथ माता की कहानी। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, चौथ माता की जय, चंद्र देवता की जय। कथा के अनुसार किसी गांव में एक पुत्र और उसका माँ उस गांव में रहते थे। वह गायों को चराकर अपना पालन और पोषण किया करते थे। उनकी माता 12 मासी चौथ माता का व्रत किया करती थी। वह हर महीने की विनायक चौथ को चूरमे के 5 लड्डू बनाती थी। उसमें से एक चौथ माता का, एक गणेश जी का, एक गाय का निकालकर दान करती थी और एक बेटे को खिलाती थी और एक स्वयं भी खाती थी। जब वैशाख महीने की चौथ थी, बेटा पड़ोसन के घर गया। वहाँ चूरमा देखकर पूछने लगा। तब वह बोली कि आज वैशाखी चौथ है, इसलिए मैंने चूरमा बनाया है। तेरी माँ तो हर चौथ को ही बहुत सारे लड्डू बनाती है, पर तुझे केवल एक ही लड्डू खाने को देती है। इस प्रकार से पड़ोसन के बोलने पर लड़का पड़ोसन की बातों में आ गया और अपनी माता से बोला कि माँ, तुम तो चूरमा खाती हो और मुझे सिर्फ एक ही लड्डू देती हो, इसलिए तू अब चौथ माता का व्रत करना छोड़ दे। माँ ने कहा, बेटा, मैं तो चौथ माता का व्रत तेरी ही सुख और शांति के लिए करती हूँ, मैं यह व्रत नहीं छोड़ सकती। यह सुनकर बेटा नाराज होकर विदेश जाने लगा। माँ बोली, बेटा, यदि तू मेरे से नाराज होकर विदेश जाना ही चाहता है तो यह आखा अपने साथ लेता जा। यदि तेरे पर कोई संकट आए तो चौथ माता और विनायक जी का नाम लेकर इन्हें डाल देना, तेरा संकट दूर हो जाएगा। लड़का आंखों को लेकर विदेश चला गया। रास्ते में उसे एक खून से भरी हुई नदी मिली, जिसे पार करना असंभव था। लेकिन उस संकट की घड़ी में उसे अपने माँ की बात याद आई और वह आखा चौथ माता का नाम लेकर उस नदी में डाल दिया और कहा कि चौथ माता, यदि तू सच्ची है और मेरी माँ मेरे लिए ही तेरा व्रत करती है तो यह नदी दूध और पानी से भर जाए और मुझे रास्ता मिल जाए। उसके ऐसा कहते ही रास्ता मिल गया। आगे चलने पर भयंकर जंगल से भरी उसी प्रकार आखा पूर कर वह जंगल को गुजरना पड़ा। आगे चलकर एक नगर में पहुंचा और उस नगर में उस राजा के यहाँ रोज एक मिट्टी के बर्तन का अलाव पकता था। वह अलाव तब पकता था जब उसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी, यानी एक आदमी को बर्तनों के साथ चुन दिया जाता था। उस लड़के ने वहां जाकर देखा कि एक बुढ़िया माई आटा पीसते जा रही थी और रोती भी जा रही थी। लड़के ने इसका कारण पूछा। तब बुढ़िया माई बोली कि आज मेरे इकलौते बेटे का इस अलाव में जाने का नंबर है। तब वह लड़का बोला कि हे बुढ़िया माई, तू मुझे जल्दी से खाना खिला दे, तेरे पुत्र की जगह मैं जाऊंगा। बुढ़िया माई के मना करने पर भी वह नहीं माना और राजा का बुलावा आने पर फिर वहां चला गया। साथ में चौथ माता का आखा और जल का लोटा उस अलाव में अपने साथ रख लिया और चौथ माता का नाम लेकर बैठ गया। दूसरे दिन अलाव पक कर तैयार हो गया। लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। प्रजा ने जाकर राजा से यह बात कही। तब राजा स्वयं देखने के लिए आए। अलाव से बर्तन निकाले जाने लगे तो अंदर से आवाज आई कि धीरे धीरे बर्तन उतारो, अंदर में मैं हूँ। तभी राजा ने आवाज सुनकर कहा कि तू अंदर कौन है, कोई भूत या प्रेत या कोई देव है।
तब वह लड़का बोला कि कल जिस लड़के को तुमने अलाव में चुना था, मैं वही लड़का हूँ। लड़का बाहर आया। बाहर आने पर बुढ़िया माई व राजा के पूछने पर उसने कहा कि यह सब चमत्कार मेरी चौथ माता व विनायक जी के व्रत का है। मेरी माँ मेरी सलामती के लिए यह व्रत करती है। उन्हीं के प्रताप से आज मेरा यह भयानक संकट दूर हुआ। राजा को विश्वास नहीं हुआ। तब राजा ने 2 घोड़े मंगवाए, एक पर स्वयं बैठकर दूसरे पर लड़का को बिठाकर उसके हाथ पैरों में जंजीर बांध दी और कहा, यदि तेरी चौथ माता सच्ची है तो यह जंजीर मेरे हाथ पैरों में आ जाए। लड़के ने चौथ माता का आखा पूर कर कहा कि हे भगवान गणेश जी, हे चौथ माता, आप मेरी रक्षा करना। इतना कहते ही भगवान की कृपा से वह जंजीर खुलकर राजा के हाथ में जा गिरी। राजा, रानी व प्रजा ने चौथ माता का चमत्कार अपनी आंखों से देखा। उसी दिन से वे सभी चौथ माता व विनायक जी के परम भक्त हो गए। राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उस लड़के के साथ करा दिया और बहुत सारा धन वैभव देकर उसको विदा कर दिया। अब दोनों वर वधू अपने गांव पहुँचे तो लोगों ने जाकर बुढ़िया माई को बताया कि तेरा बेटा बहू को साथ लेकर आ रहा है। तब वह बोली, अरे नहीं, मेरा भाग्य में बहू बेटे का सुख नहीं। वह ऐसा कह ही रही थी कि दोनों जने उसके पैरों में गिर गए और बेटा अपनी माँ से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि यह सब चौथ माता की ही कृपा है। आज मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। उसके बाद उसने सारी नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी महिलाएं चौथ माता का व्रत करे। हो सके तो पूरी 12 महीने की चौथ व्रत करे, नहीं तो चारों बड़ी चौथ का व्रत करे। ना हो तो कम से कम 2 व्रत अवश्य ही करनी चाहिए। हे चौथ माता, जैसा तुमने बुढ़िया माई और उसके बेटे को दिया, वैसा सभी कहानी सुनने और कहने वाले को देना और सभी अपने भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करना। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, चौथ माता की जय, चंद्र देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ संकष्टी विनायक गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं, चौथ माता का व्रत करते हैं, भगवान उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।